अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फारिया नाज। फारिया टीवी चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सा वाक़या लेके आई हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है बर वक्त आपको मिलता रहे। जी नाजरीन, औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और इसने कहा, बावजूद कि आप रंगो रामशन गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहंशाह मौज़न, लेकिन मैं फ़नकार हूँ। एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है आपको धोखा दे सकता हूँ और बड़ी कामयाबी के साथ मैं निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। इसने कहा, हाथ कंगन को आरसी किया, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं बेस बदलूँगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो बादशाह ने कहा, मंजूर है। इसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो आपको देने मैं आपका देनदार हूँगा, लेकिन अगर आप मुझे ना पहचान सके तो मैं ऐसा बेस बदलूँ कि आप मुझे पहचान ही ना सकें तो आप मुझे 500 रुपया देंगे। शहंशाह ने कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। इससे पता चला कि अगले साल शहंशाह मरहटों के पर हमला करेगा, चुनाचा वो वहाँ से प्यादा सफ़र करता हुआ इस मकाम पर पहुँच गया। एक साल के बाद बादशाह जब अपना लाओ लश्कर लेकर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा वो खौफज़दा था, और जब इसने मरहटों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि इसकी फ़ौजें वो किला तोड़ ना सकीं। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं, इनकी खिदमत में हाजिर हों और फिर दुआ करें, और फिर टूट पड़े। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया और इनके पास गया और बुज़ुर्ग से सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। यानी उन्होंने पूरी बात भी नहीं अभी बादशाह की सुनी और उन्होंने कहा कि हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है। जैसे इंसान बहाने करता है और किसी से मदद लेने के लिए जो है वो करता है, वैसे ही शहंशाह ने जो है ना बुज़ुर्ग से दरख्वास्त करना शुरू की, आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करना, परसों करें और परसों बाद नमाज ज़ोहर करें। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चनाचा इसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया ऐसा ज़ोर का किया और ऐसे जज्बे से किया कि पीछे फ़कीर की दुआ थी और ऐसी दुआ की कि किला टूट गया और फतह हो गई। मफ्तू जो थे वो पाँव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतहमंद का उमरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद इसके कि वो टोपियाँ सी कर कुरान पाक लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज़ रंग का बड़ा सा अमामा पहनता था, बड़े ज़मुर्द और जवाहिर लगे होते थे। इसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया और फरमाया, हुजूर ये सब आप ही की बदौलत है। फ़कीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया। उन्होंने किया, आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने कहा कि मैं आपको 2 बड़े बड़े किस्बे और इतने बड़े जितना आपका उकाड़ा और पत्तों की हैं वो आपको देता हूँ, और आइंदा 5-7 पश्तों तक इसी तरह आप यहाँ पे रहेंगे। आपकी अगली 7 पश्तों को जो है वो माफ़ी है। इसने कहा, बाबा हमारे फ़कीर ने आगे से जवाब दिया कि बाबा ये सब हमारे किस काम का, ये सारी दुनियावी चीज़ें हैं, हम तो फ़कीर लोग हैं, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, हमें नहीं चाहिए। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। औरंगज़ेब अपने तख्त पर आकर बैठ गया। जब वो एक फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया उसके मनके पर आ पहुंचा। तो शहंशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मुझे हुक्म देते थे मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मौज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ,
میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ یعنی وہ جو فقیر کے بھیس تھا وہ کندن بہروپیہ نہیں دھارا ہوا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ تم ہو وہ؟ کندن نے کہا ہاں میں ہی ہوں، جب سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپیہ دینے میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کیا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو 2 بڑے بڑے قصبے کی معافی دے دی تھی اور آپ کی 5 پشتوں تک جو ہے آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی ہونی، 5 اور 7 پشتوں تک کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی ہونی اور رعایت تھی تو کہ وہ میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہ سکتے تھے، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ اور یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا ہوا ہے، اور یہ انہی کا لکھا ہوا جو ہے ایک واقعہ کہہ لیں ہے وہ ہے، تو وہ ہم نے پڑھا ہے، میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔